एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग रीजनिंग के अगले एपिसोड को देखने वाले हैं, अगले चैप्टर को देखने वाले हैं। हमने लोग रीजनिंग के 5 चैप्टरों को क्लियर कर रखा है। हमने रीजनिंग के 5 चैप्टरों को यानी डाइस और रैंकिंग, ऑर्डर सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट और कैलेंडर, ठीक है। यानी हमने जो चैप्टर क्लियर कर रखा है वह है डाइस, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑर्डर सीक्वेंस, उसके बाद रैंकिंग 4 हो गया और कैलेंडर। 5 चैप्टरों को हमने क्लियर कर रखा है। अगला जो हमारा चैप्टर है वह है डायरेक्शन सेंस टेस्ट और रैंकिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन अगले दिन यानी संडे को करा दिया जाएगा। आने वाले संडे को रैंकिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। और रही बात, देखिए डायरेक्शन के लिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि डायरेक्शन को स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन को स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि डायरेक्शन है क्या, ठीक है। डायरेक्शन है क्या, तो यहाँ पर समझिए, इस चैप्टर को देखते हैं। डायरेक्शन टेस्ट क्या है? डायरेक्शन टेस्ट क्या है? डायरेक्शन टेस्ट, इसका हिंदी होता है दिशा परीक्षण। क्या होता है? इधर लिख देते हैं हिंदी। दिशा परीक्षण क्या होता है? दिशा परीक्षण। हिंदी क्या होता है? दिशा परीक्षण। देखिए दिशा परीक्षण जो हमारा चैप्टर है यह काफी सिंपल और साधारण चैप्टर है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत किए जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन किए जाते हैं वह फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वह दिशा आधारित प्रश्न। क्या होता है? दिशा आधारित प्रश्न, ठीक है। यानी उसमें दिशा ज्ञात करना होता है। सेकेंडली होता है हमारा दूरी ज्ञात करना। क्या करना? दूरी ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, और थर्ड जो हमारा होता है वह कोण एवं घुमाव पर आधारित प्रश्न। क्या होता है? कोण एवं घुमाव पर, यानी इसमें पहले दिशा वाले क्वेश्चन, उसके बाद दूरी, कोण और घुमाव वाले क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा होता है वह होता है परछाई पर आधारित प्रश्न। क्या होता है? परछाई पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हमारा परछाई पर आधारित प्रश्न के बाद आता है ट्रेन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ट्रेन पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद जो हमारा होता है इस पर आधारित तार्किक विश्लेषण किए जाते हैं। क्या? तार्किक विश्लेषण पर आधारित प्रश्न, यानी डायरेक्शन पर आधारित जो लॉजिकल क्वेश्चन किए जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन जो किए जाते हैं तार्किक विश्लेषण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तार्किक विश्लेषण पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें जो क्वेश्चन किया जाता है दिशा पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद दूरी ज्ञात करना, कोण एवं घुमाव ज्ञात करना, परछाई पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन। ट्रेन पर जो आधारित क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें यह किया जाता है कि उसकी धुआं जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। यह जो है ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन जो है ज्यादातर रेलवे में किया जाता है। किसमें? तो रेलवे में किया जाता है, ठीक है। रेलवे एएसएम हो या फिर रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, सब में यह क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि हमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टाइप को पढ़ना है, यानी कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंतर्गत किए जाते हैं एग्जाम में, इसको जानना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए कुछ भी पढ़ा दिया जाए या कोई मायने नहीं रखता कि डायरेक्शन स्टार्ट किए 2-3 टाइप पढ़ा करके हमने चैप्टर को खत्म कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले यह जानना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, तो इन सारे टाइप को आप लोग नोट डाउन कर ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये इसके बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है उनको बताते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो हमारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट है उसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, उन जानकारियों के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्शन
को कहने से हमारा तात्पर्य है कि सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्शन है क्या, तभी ना हम उसके परीक्षण करेंगे, तभी ना उसका टेस्ट लेंगे। पहले तो यह जानना चाहिए कि डायरेक्शन है क्या, दिशाएं है क्या। तो देखिए दिशाओं की संख्या क्या है, दिशाएं कितनी है। तो देखिए जो डायरेक्शन के अंतर्गत, रीजनिंग के अंतर्गत हमें जो दिशाओं का अध्ययन करना है, रीजनिंग के अंतर्गत जो हमें दिशाओं का अध्ययन करना है वह है मात्र 4 ही दिशाएं हैं। कितने? 4 दिशाएं जो होती है यह मेन डायरेक्शन होता है। क्या होता है? मेन डायरेक्शन होता है। क्या होता है? मेन डायरेक्शन। और इसे जो फॉर्म जो बन रहा है इसे क्या कहा जाता है? कार्डिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिनल। अगर कोई पूछे कि दिशाएं कितनी होती है तो दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती है। ठीक है, यह क्या है? डायरेक्शन है। और सब डायरेक्शन भी 4 होते हैं। यानी हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत वास्तविकता को नहीं देखना है, हमें जो रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ना है दिशाओं को, वह 8 ही दिशा होती है। लेकिन सामान्य रूप से जो दिशाएं होती है वास्तविक रूप से वह 10 दिशाएं होती है। लेकिन हमको मात्र 8 ही दिशाओं के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो 4 दिशाएं हो गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ। क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए NEWS, NEWS इसका मतलब क्या हो गया? इसे क्या पढ़ते हैं? न्यूज। क्या पढ़ते हैं? न्यूज पढ़ते हैं ना। यानी आपने न्यूज जान लिया, न्यूज जान लिया तो आपने चारों दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। न्यूज सुनते हैं ना आप लोग, न्यूज सुनते हैं तो उसमें यह कोई न्यूज सुन लिया तो यह कंफर्म कर लेता है, कोई भी न्यूज सुनता है तो उसे चारों ही दिशाओं की खबर क्या रहती है? पता रहती है। अगर वह न्यूज वास्तविक रूप से सुन रहा हो तब उसे चारों दिशाओं की खबर क्या होंगे? जानकारी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूज NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर। और ईस्ट को क्या कहते हैं? पूर्व। क्या कहते हैं? पूर्व। इसे पूर्व भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए साउथ को क्या कहते हैं? दक्षिण। क्या कहते हैं? दक्षिण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेस्ट को क्या कहते हैं? पश्चिम। क्या कहते हैं? पश्चिम। यानी हमारी मुख्य रूप से दिशाएं कितनी हो गई? तो डायरेक्शन मुख्य रूप से कितने हो गए? 4 हो गए। कितने? तो 4 हो गए। हमारी दिशाएं कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो न्यूज। क्या करेंगे? न्यूज। हमारा ट्रिक क्या हो गया दिशाओं को याद करने के लिए? ट्रिक हमारा क्या हो गया? न्यूज। क्या हो गया? ट्रिक न्यूज। ठीक है, यानी हम न्यूज याद कर लिए तो हमने चारों दिशाओं को क्या कर लिया? याद कर लिया। NEWS। ठीक है, चलना कैसे? NEWS। ठीक है, न्यूज। अब देखिए यहाँ पर हमें और जानकारी क्या रखना है कि सब डायरेक्शन कितने होते हैं। यह तो डायरेक्शन हो गया, यानी सब डायरेक्शन यानी उप दिशाएं कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए उप दिशाओं के बारे में हम बताते हैं आपको। चलिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए यह तो हो गए डायरेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि सब डायरेक्शन कितने होते हैं। यहाँ पर देखिए यह जो है यह सभी क्या है? यह सभी क्या है? तो यह सभी है सब डायरेक्शन। क्या है? तो सब डायरेक्शन है, उप दिशाएं हैं। क्या है? उप दिशाएं हैं। अब देखिए N और E, नॉर्थ ईस्ट। क्या हुए? नॉर्थ। अब इसे EN नहीं लिखना है, EN नहीं लिखना है। क्या लिखना है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। क्या लिखना है? उत्तर पूर्व। अब देखिए यह क्या है? यह क्या है? साउथ ईस्ट। क्या है? साउथ ईस्ट। ठीक है, यह क्या है? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। अब देखिए दक्षिण और नॉर्थ को क्यों पहले रखें? क्योंकि देखिए कंपास के द्वारा जो दिशा का निर्धारण हुआ था वह सर्वप्रथम नॉर्थ ईस्ट का निर्धारण हुआ था। तो इसे मेन डायरेक्शन मान करके, और मेन डायरेक्शन इसको माना जाता है। और यह सभी को क्या माना जाता है? यहाँ पर सप्लीमेंट्री डायरेक्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? सप्लीमेंट्री डायरेक्शन। और इस प्रकार सब डायरेक्शन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा यह क्या हो जाएगा? SW। क्या हो जाएगा? SW यानी क्या हो गया? साउथ दक्षिण। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया? साउथ दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। यह हमारा क्या हो गया? NW। क्या हो गया? NW यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम हमारी क्या हो गई? दिशाएं हो गई। और इस प्रकार 4 डायरेक्शन और 4 हमारे क्या हो गए? सब डायरेक्शन। यह सभी क्या है? यह सभी क्या है? तो सब डायरेक्शन है। क्या है? तो सब डायरेक्शन है। सब डायरेक्शन है, यानी इसे क्या कहते हैं? उप दिशाएं। उप
दिशाएं क्या है, उप दिशाएं, सब डायरेक्शन है, यानी है क्या कहते हैं हिंदी में, उप दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं, उप दिशा कहते हैं। तो हमने सीखा क्या कि दिशाएं चार होती है, कौन कौन, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और इनका ट्रिक क्या होता है, न्यूज। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि उप दिशाएं भी चार होती है, कौन कौन, तो NE SE SW NW, ठीक है। यानी टोटल दिशाओं का जो हमें अध्ययन करना है डायरेक्शन के अंतर्गत, वह कुल 8 ही दिशाएं होती है। कितनी होती है, तो 8 ही दिशाएं होती है, ठीक है, कंफर्म है। अब देखिए कि आगे हमें क्या सीखना है। यह तो हो गया दिशाएं, अब हमें क्या सीखना है, तो यहाँ पर सबसे कंफ्यूजन जो माइंड में रहता है वह रहता है लेफ्ट और राइट को लेकर, लेफ्ट कैसे चलेंगे, राइट कैसे चलेंगे। तो उन कंफ्यूजन को दूर करते हैं हम आपको कि कभी भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप कब दाएं घूमे तो किधर घूमना है, बाएं घूमे तो किधर घूमना है, तो इसको सबसे पहले हम आप सभी को बताते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं, वह हमारा पॉइंट है कि हम लोग दाएं और बाएं मूव करेंगे तो कैसे मूव करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और दाएं बाएं मूव करने वाले और सब्जेक्ट को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, चलिए फिर से बना देते हैं डायरेक्शन, ठीक है। चलिए यह हमारी दिशाएं हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यह हमारा हो गया नॉर्थ, यह हमारा हो गया ईस्ट, और यह हमारा हो गया वेस्ट, और यह हमारा क्या हो गया, तो साउथ हो गया। अब इन दिशाओं पर बाएं और दाएं का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको पहले सीखते हैं। क्योंकि बाएं और दाएं घूमना है तो हमें जब चलना है तो बाएं दाएं जरूर घूमना है, क्योंकि सीधा तो नहीं चलना है। तो इसलिए हम लोग बाएं और दाएं जो मूव करना है उसको सीखने वाले हैं, ठीक है। बाएं और दाएं कैसे, मैंने हाउ टू मूव लेफ्ट एंड राइट, कैसे लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे हम लोग, मूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, जब भी राइट क्या रहे, राइट, देखिएगा यहाँ पर राइट क्या रहे, राइट का मतलब क्या हो गया, दाया, क्या हो गया, दाया। इस दाया का एक और नाम क्या है, दक्षिणावर्त, क्या नाम है, दक्षिणावर्त। और जब भी दाया की बात रहे, दाएं कहीं भी बोले तो इसका या दक्षिणावर्त बोले या इंग्लिश में राइट बोले, तो हमें चलना कैसे है, तो हमें चलना है क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं, यानी घड़ी की दिशा में। इसका मतलब क्या हो गया, घड़ी की दिशा में, क्या हो गया, घड़ी की दिशा में चलना है। कैसे चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी दाएं बोले, राइट बोले, तो हमें चलना कैसे, तो घड़ी की दिशा में। अब देखिए यहाँ पर घड़ी बना देते हैं आपको, यहाँ पर घड़ी देखिएगा, देखिए पूर्णतः बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर हो एकदम जीरो लेवल से, यानी शून्य से शिखर की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो एकदम जीरो लेवल से, यानी आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, डायरेक्शन टेस्ट केवल चैप्टर का नाम भी नहीं जानते हैं, तो आज से आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन होंगे, या फिर आप पहले पढ़े होंगे और जितने भी कंफ्यूजन होंगे, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि इतना बेसिक और इतने क्लियर वे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके माइंड में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह घड़ी हो, ठीक है, यह क्या है, एनेलॉग क्लॉक है। यहाँ पर क्या लिखा रहता है, 12, यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या लिखा रहता है, 6, और यहाँ पर क्या लिखा रहता है, 9 लिखा रहता है। घड़ी जो है ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी हमारी, ऐसे चलती है ना। यह जो हमारा डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन है हमारा क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज। और जब भी घड़ी जो चलती है, हमारी जो सुइयां होती है, ऐसे सुई है, वह ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे मूव करती है। तो यह जो हमारा है, यह क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है, तो क्लॉकवाइज। तो हमें अगर राइट मूव करना हो तो हमें ठीक वैसे ही क्या करना है, दाएं की तरफ, तो घड़ी की दिशा में मूव करना है। अब देखिए, अगर बोले कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ चलता है और वहां से दाईं तरफ मुड़ता है, अब बताइए कि घड़ी जो है ऐसे चल रही है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगी तो इधर ना आएगी, दाएं की तरफ आएगी ना, दाएं की तरफ आएगी। तो देखिए यहाँ से बोल रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है, वहां से दाईं ओर मुड़ता है। और हाँ, एक बात को ध्यान में रखिएगा, कौन सा बात,
कि हमेशा जब मूव करना है, हमेशा घूमना कैसे है, तो हमेशा हमारी जो बातों को नोट डाउन कीजिएगा। ये स्टार पॉइंट है, क्या है, स्टार पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि हमेशा 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 90 डिग्री पर मूव करना है। कितने पर, तो 90 डिग्री पर मूव करना है। ठीक है, मूव करना है कितने पर, तो 90 डिग्री पर मूव करना है। अब देखिए 90 डिग्री तो समझ में आता है ना, अरे 90 डिग्री नहीं समझ में आता है, जब कोई रेखा, जब किसी रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो वह क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यह लंब है। ठीक है, क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, और जब भी परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब हमें जो मूव करना है, बोल रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है और वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है। देखिए पहले दाईं ओर बता रहे हैं, तब जाकर के आपका बाईं ओर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन को आप समझ गए तो दूसरी डायरेक्शन को भी आप इजी वे में क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति वह उत्तर की तरफ ऐसे जाता है और वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि घड़ी क्या करती है, उत्तर की दिशा में रहेगा तो ऐसे चलेगी, घड़ी ऐसा ही ना चलती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर देखिए घड़ी अगर यहाँ पर 12 पर है तो इसके बाद इधर ना आएगी, इधर ना आएगी, यानी हमें क्या करना है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्या, क्लॉकवाइज, CLW, क्या, राइट मतलब CLW, क्या, रार मतलब RCLW, क्या, R का मतलब क्या हो गया, CLW, क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी दिया है कि R का मतलब दायां होता है या दक्षिणावर्त होता है, इसमें करना क्या है, हमें क्लॉकवाइज चलना है। और देखिए घड़ी की दिशा में भी डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दे तो हमें चलना कैसे है, तो क्लॉकवाइज चलना है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए अगर कोई बोले कि कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में जाता है और वहां से दाईं ओर मुड़ता है, अब देखिए पूरब की दिशा में ऐसे जा रहे हैं आप, जा रहे हैं ना, तो घड़ी आपकी ऐसी है ना, तब यहाँ से घड़िया इधर है ना चलेगी, ऐसे चलेगी। तो जब भी आप पूरब की दिशा में जा रहे हैं और दायां मुड़ना है तो ऐसे मुड़ना है। ठीक है, अब देखिए अगर बोले कि आप पश्चिम की दिशा में, दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं और दाईं ओर मुड़ना है, तो घड़ी जब आपके 6 पर आएगी तो ऐसे चलेगी, घड़िया ऐसा ही ना चलती है, तो हमें सीधे हमारा दायां किधर आ जाएगा, दायां हमारा इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पर कोई पश्चिम की तरफ जाता है और वहां से दाईं ओर मुड़ता है, तो हमारी घड़ी की दिशाएं कैसी हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी ना, तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, घड़ी की दिशाएं हमारी ऐसे हो जाएगी, यानी वह यहाँ से ऐसे मूव करेगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा, यहाँ से कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। कंफर्म है, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझिए, जब भी दाएं की बात कहे, जब भी दाएं की बात कहे तो हमें क्लॉकवाइज चलना। जैसे उत्तर की तरफ चल रहा, उत्तर की तरफ चल रहा था तो हमारा क्या था, उत्तर की तरफ दायां हमारा इधर, पूरब की तरफ चल रहा है तो दायां नीचे, की उत्तर की तरफ जाइएगा तो घड़ी हमारी ऐसी चलती है, ऐसी चलती है ना। और जब भी दाया का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, बस कुछ नहीं, RCLW, यानी राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाता है, बाएं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तब हम बाएं की बात को बताते हैं। ठीक है, तो यानी राइट का मतलब क्या करना है, तो क्लॉकवाइज चलना है, जहां राइट मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, सीधे क्लॉकवाइज घूम देना है। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करना है, और इन सबको जब आपके माइंड में नहीं आएगा तो भी एक बताएंगे, ऐसा मेथड बताएंगे जो एक सामान्य फिगर है जो कि आप लोग हमेशा देखते हैं, उस फिगर के बारे में बताएंगे, और उस फिगर को केवल माइंड में रखिएगा तो दिशाएं अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, चलिए हमारा राइट वाला तो हो गया, अब लेफ्ट वाला हम बताते हैं आपको, लेफ्ट वाली बातों को बताते हैं। समझिए यहाँ पर लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट का मतलब समझिए, लेफ्ट का मतलब हो गया बाया, क्या हो गया, बाया, और बाया का एक और नाम है वामावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वामावर्त। और इसमें चलना कैसे है,
तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। कैसे? तो घड़ी के विपरीत दिशा में। अब जैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये तो हो गया हमारा राइट वाला। और बोले कि कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर की तरफ जाता है और उत्तर की तरफ से वह बाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है? तो बाईं ओर मुड़ता है। तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। और घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, ऐसे घड़ी चलती है ना। जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर क्या है 9 है। तो यह तो हमारा हो गया राइट वाला क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज यानी मतलब उत्तर की तरफ ऐसे जा रहा है तो यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। यही ना हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यह हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। और हमेशा 90 डिग्री पर मूव करना है, हमेशा 90 डिग्री। बोले कि कोई पूरब की तरफ जाता है, वहां से वह बाईं तरफ मुड़ जाता है, तो आप पूरब की तरफ जाइएगा तो हमारा बायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं तो हमारी घड़ी कैसे चलती है? ऐसे 3 पर है तो घड़ी हमारी एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलती है। क्लॉकवाइज तो यह हो गया, तो हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखिए, और यहाँ से क्या हो जाता है? हमारा इधर हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है? हमारा इधर हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है? तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब बायां बोले, बायां का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए। यानी हमारी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब एक ऐसे फिगर को हम आपको बताने वाले हैं जिस फिगर के द्वारा आप क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट के जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यानी लेफ्ट और राइट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा आपके अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट को आप सभी के समक्ष क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। वह जो हमारा पॉइंट है वह हमारा कौन सा पॉइंट है और कौन सा फिगर है जो कि आप लोग सामान्य रूप से देखते हैं। चलिए उस फिगर को बताते हैं। देखिएगा, एक फिगर होता है स्वास्तिक का फिगर, आप सभी लोग देखे होंगे जरूर। स्वास्तिक का फिगर आप सभी लोग जरूर देखे होंगे। पता नहीं, सबको तो मालूम नहीं होगा, लेकिन हम बना करके दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऐसे एक फिगर होता है। इसमें देखिएगा, कोई भी गाड़ी वगैरह या कोई भी शुभ मुहूर्त वाले कार्य होते हैं या न्योता इनविटेशन कार्ड जो छपता है उस पर देखिएगा ऐसा एक फिगर होता है। इसके अंदर बिंदु बिंदु होता है ना। ऐसा एक फिगर होता है। इस फिगर का नाम है स्वास्तिक। क्या नाम है? इस फिगर का नाम है स्वास्तिक। क्या नाम है? इस फिगर का नाम है स्वास्तिक। इस फिगरवा का नाम क्या है? तो स्वास्तिक नाम है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस फिगर से हमें क्या क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया? नहीं दिया, नहीं दिया है। अब देखिए इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें जानकारी यह मिलती है, देखिए 4 डायरेक्शन हो गए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, या 4 डायरेक्शन हो गए। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं, यह हमेशा क्या कर रहा है? उत्तर की तरफ है, तो ऐसा राइट वाला यहाँ भी राइट हुआ है। पूरब की तरफ चलते थे तो क्लॉकवाइज नीचे आता था ना। ऐसे घड़ी बनाकर देख लीजिए, ऐसे पूरब की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ऐसे। अब इसमें देखिए पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो ये भी क्लॉकवाइज, और इसमें भी जा रहे हैं तो ये भी क्लॉकवाइज। यानी हमारा जो स्वास्तिक का डायरेक्शन होता है यह हमेशा क्या होता है? हमेशा दायां होता है। क्या होता है? दायां होता है। क्या होता है? दायां। हमेशा जब भी स्वास्तिक घूमता है तो हमेशा दायां की तरफ घूमता है। कैसे घूमता है? तो दाईं तरफ घूमता है। कैसे घूमता है? तो दाईं तरफ। यानी उत्तर की तरफ जा रहे थे तो दायां हमारा इधर, पूर्व की तरफ जा रहे थे तो दायां हमारा इधर, पश्चिम की तरफ जा रहे थे तो हमारा दायां इधर, और जब हम दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो दायां हमारा इधर, पश्चिम की तरफ जा रहे थे तो दायां हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन करेगा ना, जब भी क्वेश्चन करेगा तो आप लोग अपने माइंड में ये फिगर हमेशा देखने को मिलता है। कोई शुभ मुहूर्त वाला कार्य हो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की बात करते हैं कि उसमें अगर कोई भी शुभ मुहूर्त वाला कार्य हो तो उसमें यह फिगर जरूर ही देखने को मिलता है आप सभी को। तो चलिए यहाँ से यह कंफर्म हो गया कि स्वास्तिक हमारा क्या होता है। कभी आप लोग तो देखे नहीं होंगे, इस फिगर को तो जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी आप लोग इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे। तो यह हमारा
कंफर्म है कि स्वास्तिक जो होता है, स्वास्तिक का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा हमेशा राइट होता है। क्या होता है, हमेशा राइट। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, यह स्वास्तिक हमें क्या जानकारी देता है कि हमेशा हमेशा दायां हाथ की तरफ चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, दाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए। इससे हमें यही जानकारी मिलती है, इनविटेशन कार्ड वगैरह पर भी यह हमें देखने को मिलता है। और इस फिगर को आप याद रखिएगा, तो कहीं भी दाएं बाएं घूमने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आपको समझने में नहीं आता है तो इसी को याद रखिएगा, सब में राइट है और राइट के बाद जो बच गया वो हमारा क्या है, तो लेफ्ट है। और हमारा क्या है, तो लेफ्ट है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में मूव कैसे किया जाता है उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, मैंने बताया था जब रीडिंग को स्टार्ट किया था तभी बताया था कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी टर्म होते हैं सबको बताएंगे, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करते हैं कि अगर आप कहीं भी रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी आप क्या होंगे, तो रीजनिंग जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप रीजनिंग में एकदम परफेक्ट होंगे। चाहे कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट चलता है, कोई भी सब्जेक्ट चलता है, जिस दिन जो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम, उस दिन आप उस चैप्टर में एकदम परफेक्ट होंगे, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, यानी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, यह स्वास्तिक वाले साइन को याद रखते रहिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे किया जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा और हम लोग उसमें मूव कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग उसमें मूव कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं आप। चलिए अब एक एक पॉइंट को लिख करके और एक एक पॉइंट को डिनोटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कर दे कि रमेश उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है और दाईं तरफ मुड़ जाता है। और दाईं तरफ, अच्छा देखिए, दाईं तरफ को दक्षिणावर्त भी कहा जाता है, जो कि मैंने बता दिया है आपको। दक्षिणावर्त घूम जाता है तो बताएं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने बनते हैं, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम एक वाले ग्राफ को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यह ग्राफ हो गया और इस ग्राफ में देखिएगा ऊपर वाला नॉर्थ होता है, यह ईस्ट होता है, यह क्या होता है, वेस्ट होता है और यह साउथ होता है। नॉर्थ को उत्तर बोला जाता है हिंदी में। बोला कि रमेश उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, यानी ऐसे जा रहा है और दाईं तरफ मुड़ता है। दाईं तरफ का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी जो होती है, यहाँ पर समझिएगा, घड़ी जो होती है ऐसे घड़ी बनती है ना, तो यहाँ पर होता है 12 और यहाँ पर होता है 3 और यहाँ पर होता है 6 और यहाँ पर होता है 9, होता है ना। तो यहाँ से दाएं तरफ यानी क्लॉकवाइज, दाएं तरफ का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, या नहीं तो स्वास्तिक के चिन्ह को याद रखिएगा, ऐसे होता है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह यानी दाएं तरफ इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से दाएं तरफ हमने मूव कर लिया। अब बोलेगा यहाँ पर क्वेश्चन 2 बनेगा और हमेशा जो मूविंग होगा वह 90 डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री पर मूविंग होना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए क्या समझना है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक पूछेगा कि, पहला पूछेगा कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहा है, यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। या इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में क्या बोलेगा कि उस रमेश का मुख, पूछेगा कि रमेश का मुख किस दिशा में है। रमेश का मुख किस, मतलब कौन सी दिशा में है, रमेश का मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है, दिशा में है। अब देखिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वह कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि प्रारंभ से वह किस दिशा में है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा कि प्रारंभ से किस दिशा में है, प्रारंभ से किस दिशा में है, प्रारंभ से
किस दिशा में है। ठीक है, दो क्वेश्चन बनेंगे। अब आइए इन दोनों क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, रमेश उत्तर की तरफ चला और वहां से वह दाईं ओर मुड़ गया। कंफर्म, दाईं ओर इधर मुड़ गया। अब देखिए दाईं ओर जब इधर मुड़ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, जिस दिशा के समानांतर में वह जा रहा होगा वही दिशा में वह जा रहा है। अच्छा देखिए, यह पूरब के समानांतर में जा रहा है, पूरब के पैरेलल जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है? तो पूरब दिशा की ओर, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? पूरब दिशा। इसी क्वेश्चन को बोल सकता था कि उस रमेश का मुख किस दिशा में, अर्थात जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ना मुख होगा, तो उसका मुख किधर हो जाता? तो पूरब दिशा में। एक और क्वेश्चन बनेगा कि प्रारंभ से किस दिशा में। देखिए यहां से वह चल रहा है, यहां से वह चल रहा है, यह उसका क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट। क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट है। क्या है? ओरिजिन पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसे प्रारंभिक बिंदु से स्थिति, यानी ऐसे जाएगा वह व्यक्ति, ऐसे जाएगा वह व्यक्ति। ठीक है, ऐसे जाएगा वह व्यक्ति। तो बताइए यह कौन से डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, यानी क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रारंभ से यानी यहां से देखा जाएगा, प्रारंभ से पूछे तो यहां से देखा जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है, वहां से दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर का मतलब क्या होता है? तो क्लॉकवाइज होता है। और समझिएगा कि जब क्लॉकवाइज घूम गया तो यह पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है। तो जिस दिशा के समानांतर वह जा रहा होगा उसी दिशा में वह जा रहा है, यानी पूरब के समानांतर तो पूरब दिशा में। या क्वेश्चन करे कि उसकी मुख की दिशा बताएं, तो मुख की दिशा भी निकल जाएगा। और पूछ रहा है कि प्रारंभ से किस दिशा में है, तो प्रारंभ से नॉर्थ ईस्ट में है। किस में है? तो नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब देखिए हम आगे इसको बताते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर कराते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक और क्वेश्चन लिखते हैं। साथ साथ आप लोग बनाने का भी प्रयास करें। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं हम कोई भी चैप्टर, और जीरो से एडवांस लेवल की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसका एक एक करके एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा। अब इसे अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं। चलिए अगला अगर क्वेश्चन करे, अगला अगर क्वेश्चन करता, क्वेश्चन को हम लिखते हैं। आप लोग लाइक करते रहें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को लिखते हैं और आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिएगा। एकदम इजी वे में, एकदम बेसिक से लेकर के आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो भी आप रीजनिंग को इतने बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, जो भी चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा उसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन है कि राम पूरब की तरफ, पूरब को अच्छे से लिखते थे, पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, वहां से वह बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ से, बताएं कि दोनों क्वेश्चन को दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए प्रथम वाला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि प्रथम जो हमारा क्वेश्चन कि बताएं कि तो मुख किस दिशा में है, मुख जो है कौन सी दिशा में है। ठीक है, कौन सी दिशा में है, यह हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड में हमारा पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन ये बोला है कि राम पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है। हमने कार्डिनल बना लिया,
कार्डिनल को ऐसे बना लिया, ठीक है, यह कार्डिनल हो गया, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कार्डिनल को हमने जो ड्रॉ कर लिया, इसमें क्या बोला है कि राम पूरब की तरफ जाता है, यही ना हमारे डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज यानी न्यूज आपने जान ली तो चारों दिशाओं के बारे में आपने गहन अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पर देखिएगा पूरब की तरफ चलता है, तो ऐसे पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया और बाईं तरफ मुड़ता है। अच्छा, आप लोग बाईं तरफ का मतलब क्या होता है, देखिए बाईं तरफ को एक और नाम बताता है वामावर्त, जो कि मैंने बता दिया है। और बाईं तरफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घड़ी है तो इधर चलेगा, इधर चला तभी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसी चलती है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि एग्जाम में आप लोग गए और क्वेश्चन पेपर को एकदम घुमाते रहे। क्वेश्चन पेपर तो मिल नहीं रहा है, कंप्यूटर को नहीं ना घुमाइएगा या उसमें आगे पीछे नहीं ना कीजिएगा। तो इस बात को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप कीबोर्ड को घुमाने मत लगिएगा, ठीक है, या माउस को, ठीक है। चलिए, या जो पेपर मिल रहा है उसको लगे घुमाने, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान में रखना है। अगर उसको भी आप भूल जा रहे हैं तो इस स्वास्तिक वाले चिन्ह को तो बहुत बार देखे होंगे आप लोग। यह क्या होता है, यह दाईं तरफ वाला है, तो बाईं तरफ वाला तो अपना ही कंफर्म हो जाएगा। जब दाईं तरफ कंफर्म है तो बाईं तरफ मतलब इधर क्या हो जाता है, दाईं, तो ऊपर क्या हो जाता है भाई, दो ही ना टर्म है, या तो दाएं घूमना है नहीं तो बाएं घूमना है। तो दाएं वाला जानते हैं तो बाएं वाला कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला जो हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वॉवेल आपने जान लिया तो कॉन्सोनेंट की जानकारी हो जाती है कि 5 को वॉवेल है तो बाकी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक उसी प्रकार दाएं जान लिया तो बाएं तो अपने ही निकल जाएगा, यानी बाएं दाएं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप स्वास्तिक का चिन्ह याद कर ले या घड़ी के क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज को जान ले, तो ऊपर की तरफ क्या हो गया, हमारा बायां हो गया, और बोला है वहां से बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताएं कि कौन सी दिशा में मुख, मतलब मुख कौन सी दिशा में। अब यहाँ से बाईं तरफ मुड़ गया तो इसका मुख किधर हो गया, ऊपर हो गया, यानी उत्तर दिशा में क्या हो गया, इसका मुख हो गया। और यह क्वेश्चन बोला है कि वह प्रारंभ से कौन सी दिशा में है, तो ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति है राम पूरब की तरफ चलता है, वहां से वह बाईं तरफ मुड़ता है, और जब बाईं तरफ मुड़ जाता है तो बताएं कि वह प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कौन सी दिशा में है, यहाँ से देखिए नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है ना। और यह क्वेश्चन पूछे कि वह उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर की दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगा। हमने 1 मूविंग आप सभी को दिखाया, फिर 2, 3, 4 भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आपको अगर मीटर में यह जानकारी दे दे तो भी हमें वही करना है, ही नहीं कि मीटर में दे दे तो हमें कुछ दूसरे कुछ चल रहा है तो एक मीटर वाला दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितने मूविंग होते हैं 28, 30, 40 बार घुमा, 50 बार घुमा, सबको दिखाएंगे। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, जो यह टाइप है या प्रथम टाइप है, यानी यहाँ से शुरुआत होता है कि हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट मतलब हम लोग कैसे वहां रिप्रेजेंट करेंगे, हम आज सभी को रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं जिसमें क्या रहे कि थोड़े से मीटर में वैल्यू दिया रहे, तो उस मीटर वाले वैल्यू को भी पुट करने में यह नहीं है कि डायरेक्शन दिया है तो हम लोग केवल वही मीटर में दे दे, तो एकदम मतलब जीरो वे से, एकदम जीरो लेवल से हम आप सभी को सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन में कर दे, ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, अगर क्वेश्चन कर दे कि यहां पर समझिए कि महेश पश्चिम की ओर, महेश जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। क्या बोल रहा है कि महेश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और वहां से वह 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और 4 किलोमीटर चलता है, ऐसे लिख देते हैं, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलता है
महेश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बताएं कि अगर बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चले तो बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चले तो नंबर 1 में पूछ दे कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, की ओर जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। सेकंड में पूछ दे कि प्रारंभ से किस दिशा में है, और थर्ड ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताएं कि वह कुल कितनी दूरी तय की, क्या, तो वह कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम बता रहे हैं, कुल कितनी दूरी तय किया, ठीक है, कुल कितनी दूरी तय किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन ये बोला है कि महेश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बताएं कि अगर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चले तो किस दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ से देखिएगा हमने कार्डिनल बना लिया, ठीक है। कभी भी कार्डिनल पर रिप्रेजेंट कीजिएगा, एकदम बेहतरीन रिजल्ट आएगा, बेहतरीन तरीके से आप बनाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा और आप अच्छे वे से एक बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा कि पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बताएं कि अगर बाईं की तरफ मुड़ जाए, अगर बाईं ओर मुड़ जाए तो वह किस दिशा की ओर है। तो पश्चिम किधर है, यही ना पश्चिम है, और बाएं किधर होगा, बाएं नीचे होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बाएं इधर यहाँ पर आ गया, पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ करता है, यह 4 किलोमीटर चला, ठीक है, और यह 3 किलोमीटर अब क्या होगा, इससे छोटा होगा। अब रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 4 किलोमीटर छोटा और 3 किलोमीटर बड़ा मत कीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन हमेशा थोड़े से मीटर और वैल्यू को ध्यान में रखकर कीजिएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चला तो बताएं कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उसका मुख किधर है, तो उसका मुख है साउथ दिशा में, तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया साउथ दिशा, और साउथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दक्षिण दिशा कहते हैं। और बताइए कि प्रारंभ से किस दिशा में है, तो यही ना डायरेक्शन है, SW, क्या है, SW है, ठीक है। SW हो गया यानी क्या हो गया हमारा साउथ वेस्ट हो गया यानी दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है, यह क्या हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम में, समझ रहे हैं ना। और क्वेश्चन पूछ रहा है, एक नया पॉइंट है, इतना तो आप जानबे करते हैं कि वह कुल कितनी दूरी तय किया, तो जोड़ ना दीजिए, 4 और 3 7 किलोमीटर की टोटल दूरी तय की। और यह नहीं पूछ रहा है कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, ठीक है, वहां पूछता तो हम ट्रिपलेट लॉ लगाते और सीधे के सीधे आंसर देते। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर ले, एक बार फिर से समझ ले कि महेश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बताएं कि बाएं 4 किलोमीटर चला, बाएं तरफ मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला, तो बताएं वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। और आगे पूछ रहा है कि प्रारंभ से किस दिशा में है, तो प्रारंभ यानी यहाँ से, तो SW में साउथ वेस्ट में है यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और ये पूछे कि वह कितनी दूरी तय किया, तो 4 और 3 यानी 7 किलोमीटर, 4 और 3 7 किलोमीटर टोटल चला है, तो वह 7 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी को यह सभी जरूर ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि यह हमारा इंट्रो था, यानी डायरेक्शन सेंस टेस्ट का यह फर्स्ट क्लासेस था। सेकंड जो हमारी क्लासेज आने वाली है, सेकंड हमारी क्लासेज जो आने वाली है, उसमें दिखाएंगे कि अगर 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार मुड़े तो कैसे चलेगा। और एंगल पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं कि 45 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, उसको बता देंगे कल। तो एक एक पॉइंट को हम बताएंगे, यही नहीं कि एक ही में सब बता दे। उसके बाद जितने हम बताएंगे क्वेश्चन के टाइप, जितने भी क्वेश्चन के टाइप बताए सभी क्वेश्चनों को एक एक करके कराएंगे। तो आप लोग सीधे एक नोट्स बनाए, डेली के डेली एक रूटीन बना लें कि डेली की डेली जो क्लासेज हो रही है उसको करना है, एकदम टाइम टू टाइम, जिस टाइम पे क्लासेज हो रही है उस टाइम पे क्लासेज करें। और फिर एक बार
उस वीडियो को क्लासेस करने के बाद उस वीडियो को एक बार फिर से देखें। अगर उसके बाद भी आपके अंदर कंफ्यूजन है तो आप सीधे के सीधे कॉल करें, और कॉल करने के बाद सीधे के सीधे मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज, और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद उस विषय के विशेषज्ञ से मिले जो कि पढ़ा रहे हैं आपको, उनसे मिले हुए आपके कंफ्यूजन को जरूर दूर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को एजी पॉइंट की यह सारी प्रयासें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जरूर ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।